नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोनू जी के एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्लर्क का पेपर लेके आया हूं। आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि प्रीवियस जीके हमेशा रिपीट होती है पेपर में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल, कक्षा सी नेटवर्क आईपी पतों की श्रेणी में इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल, यह उत्तर पूर्वी भारत की ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके ऊपर तैरते हुए फुम्दियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से यह कौन सी झील है? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर होगा लोकतक झील। ये मणिपुर में है। हरियाणा में बेंटन समूह की वह शाखा है जो जूता, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है। ये कहाँ पर है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव। यदि एग्जामिनेशन का कोट 125 है तो हार्ड वर्क के लिए 98 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक्स अनुसंधान बेस नॉर्वे पर भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री। छठे सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर MS। एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक एक 100 किलोग्राम के खंड की संभाव्य ऊर्जा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 490J। मोरनी और टिपरा की श्रेणियां डैश द्वारा अलग होती हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नदी घग्गर द्वारा। नौवां सवाल, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नागानंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बार बार पेपर में पूछा जाता है। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हिसार। रेवाड़ी को पीतल सिटी के रूप में जाना जाता है। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का pH रेंज क्या है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.8 से 9.2 तक। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः 9 और 360 है और यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या 72 होगी। इसमें इसको ऐसे करना है। 9 पंजे 45, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10। राइट आंसर इज 72, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1942 को। आंतरिक विवरणों को सम्मिलित किए बिना आवश्यक विशेषताओं को अलग करने और पहचानने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आंकड़ा संक्षेपण। एक व्यक्ति मासिक किस्तों में 975 का भुगतान करता है। प्रत्येक किस्त पूर्व की तुलना में 5 रुपये से कम होगी। यदि पहली किस्त का भुगतान 100 किया है तो पूरी राशि का भुगतान कितने समय अवधि में होगा? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 महीने। बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक डैश कहलाता है। CISC। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को विभाजित करे? इसमें आपसे HCF पूछा है। 15 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 8 आदमियों और 6 लड़कों की मजदूरी की कुल राशि 33 है।
यदि 4 आदमियों 5 लड़कों से 4.50 ज़्यादा कमाते हैं तो प्रत्येक आदमी और लड़के की मजदूरी ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यदि घनीय समीकरण 4x³ प्लस 20x² माइनस 23x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, में से एक मूल -6 है, तो अन्य दो मूल क्या हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु के 5 किलोग्राम को 100 प्रति किलोग्राम पर खरीदा जाता है, 6 किलोग्राम को 110 प्रति किलोग्राम और 9 किलोग्राम को 120 प्रति किलोग्राम पर खरीदा जाता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बताओ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 112 प्रति किलोग्राम। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा डैश कहलाती है? चट्टानी कहलाती है। गलत पद बताओ। 8, 13, 21 में इसमें गलत पद है 47। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80N। पवित्र शहर होने वाला जिला? ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र। यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से ये सब सत्य हो जाएंगे, मतलब ये सभी राइट हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हल्फनामा देना अनिवार्य है। यहाँ हल्फनामे का मतलब क्या है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना। घटा हुआ प्रावस्था नियम F इज इक्वल टू डैश होता है? ऑप्शन नंबर बी C-P+1। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I और M। कौन सा एट्रीब्यूट दो अस्त्र सेल के बीच दूरी को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी सेल स्पेसिंग। हरियाणा में पहला कागज़ कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? 1929। ऑप्शन नंबर सी। कैलेंडर का संबंध तिथि से है, शब्दकोश का संबंध शब्द से है। हरियाणा में कपड़ा, कालीन, कंबल का शहर कौन सा है? पानीपत जिला। द्वितीय रंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि हटाने और आंकड़े में असंगति हटाने के लिए कौन सी आंकड़ा प्रसंस्करण तकनीक लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आंकड़े स्वच्छकरण। भारत में निम्न में से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ। जौ इसके लिए राइट आंसर होगा। क्रमशः 3 मापने की टेप की लंबाई 65 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इन तीनों मापने की टेप में से किसी एक का उपयोग करके सटीक संख्या में मापा जा सकता है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20,995। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर ए भिवानी। यदि समानांतर श्रेणी का 12वां शब्द तीसरा शब्द से 36 अधिक है और 16वां शब्द 64 है,
तो पहले शब्द की तुलना में समानांतर श्रेणी क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 4। 17 का संबंध 52 का 52 से है और 1 का संबंध 4 से। ऑप्शन नंबर ए। छोटे शहरों का प्रशासन डैश द्वारा चलाया जाता है? नगर पालिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गन्ना। यूरोपीय परिषद के झंडे में तारों का वृत्त निम्नलिखित कथनों में से किसके लिए आता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। राष्ट्रों के बीच समन्वय और सद्भाव 12 सर्वोत्कृष्टता के चिन्ह से मिलता है। हरियाणा में स्वर्ण नगरी किसे बोला जाता है? सोनप्रस्थ, सोनीपत। मार्टिन लूथर किंग के 95वें शोध में क्या शामिल है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रोमन कैथोलिक चर्च के कई प्रथाओं और अनुष्ठानों की आलोचना करना। निवल कोणीय वेग संरक्षित रहता है यदि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक वस्तु पर लगने वाला बाहरी या घूर्णन बलों का योग 0 है। यदि मद्रास का कुट 56 है तो कलकत्ता का कुट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 81। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च 1919 को। मेसोपोटामिया के द्वारा प्रयोग करने वाला प्रारंभिक भाषा थी सुमेरियन। ऑप्शन नंबर ए। यदि रोस्ट का कुट PQYUR है तो उसी भाषा में स्लोपी का कुट क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी QNMRNA। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? बैट। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र के सपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने सपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 17 लक्ष्य है। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है? पूर्व में बहती है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? ऑप्शन नंबर बी अप्रैल से जून तक। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त मुख्यालय डैश में है? जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड जिनेवा। अकबर डैश का पुत्र था? हुमायूं का। ऑप्शन नंबर सी। किस अवधि में 5500 4% सालाना सरल ब्याज पर 6050 हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2.5 साल के लिए। 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 30 है। पहले 2 का औसत 22.5 और अगले 3 का औसत 24 है। छठे विद्यार्थी के अंक 7वें से 3 कम है और 8वें से विद्यार्थी से 9 कम है। 8वें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक क्या थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 46। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। डैश के लिए उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी शून्य क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल टाइगर। ह्वेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया? हर्षवर्धन। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अगस्टस द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट डैश के नाम से पुकारा गया है? प्रिंसिपेट। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार डैश होता है? ऑप्शन नंबर सी 12। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी भिवानी में। भिवानी भैंस।
जावास्क्रिप्ट आव्यू में प्रथम तत्व का सूचकांक डैश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 0 को। 50 लोगों के सर्वेक्षण में से जो कम से कम 2 पेय कॉफ़ी या चाय में से एक पीते हैं, 20 लोग चाय पीते हैं और 10 लोग कॉफ़ी और चाय दोनों लेते हैं, केवल कॉफ़ी पीने वालों की संख्या क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 30। भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ? 1951 और 52 में। श्रृंखला पूर्ण कीजिए। -1 0 1 8 27, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मलकाजगिरी। इसके लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किया गया था? अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। श्रृंखला पूर्ण कीजिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 5। हरियाणा औरतें सोने से बने हुए गहने परली को कहाँ पहनते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नाक में। 0.5 ये श्रृंखला का सवाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1। ईच द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेयर इज एरर का सवाल है। आई हैव बीन वंडरिंग वेदर यू विल बी फ्री दिस इवनिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में एरर है। फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन चॉइस एंड मार्क्स दैट ऑप्शन एज द आंसर। फिलिंग द ब्लैंक इसमें आपने बताना है शी हैज़ हेडेक बट ही हैज़ गॉट डैश अपेंडिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नो आर्टिकल। ग्रामेटिकल रॉन्ग बताना है इसमें आपने, और सारे सही हैं लेकिन ये गलत है। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव ए वोट। ईच बार बार 2 बार आ गया है इसलिए गलत है। ही इज़ नॉट सो बैड एज यू से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसमें गलती है, ये सब सही है। आइडेंटिफाई अंडरलाइन ही साइंड द लेटर। साइंड किस में आता है? वर्ब में आता है। ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द डेस्क विच इज इनवेरिएबली रोट एट, ये प्रेपोजिशन है, एट प्रेपोजिशन में आती है। इसमें आपने सिनोनिम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीडी। अपोजिट बताना है। डिमिनिश का ऑपोजिट है ऑप्शन नंबर डी ऑगमेंट। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई दूसरी बात कहते हैं वह क्या होता है? वाक्य। ऑप्शन नंबर ए। किस शब्द में वृद्धि संधि है? ऑप्शन नंबर बी सदैव। जिसमें 2 मात्राएं हों उसमें वृद्धि संधि होती है। निम्न में से कौन सी कहावत का अर्थ है कहीं ठिकाना न होना? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? काके अशुद्ध है। पुस्तकें सही है, माताएं सही है, गुड़िया सही है। घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में होता है? पुल्लिंग में। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पक्षी। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने जाते हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 के लिए। जोड़ मानक बताना है।
इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका HSSC प्रीवियस ईयर क्लर्क का सॉल्यूशन था। ऐसे ही अपडेट और नए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।